हेलो हेलो। नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज सेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। आज हम बात करेंगे राजस्थान यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों की सबसे बड़ी समस्या। पिछले कुछ समय से लगातार सवाल आ रहे हैं कि हमारा पोर्टल शुरू नहीं हुआ, हमारे फॉर्म नहीं भरे जा रहे, हमारे ये दिक्कत आ रही है, हमारे रिवेल का रिजल्ट नहीं आया, हम फॉर्म भरे हैं, क्या करें, फेल हो गए, नोट प्रमोटेड फॉर्म भरना है, एनुअल के फॉर्म की डेट बढ़ेगी क्या, सप्लीमेंट्री रिवेल का रिजल्ट नहीं आया क्या। कैसे कैसे सवाल मैंने पिछले 7 दिन में देखे और मेरे पास एक ही जवाब था कि फोरम की डेट बढ़ने वाली है। ऐसा मैंने पहले भी जिक्र किया था, पिछले वीडियो में भी, और एक वीडियो मैंने कल भी डाला था कि क्या डेट बढ़ेगी, उसके बारे में भी जानकारी आपको कल ही दे दी थी। लगभग 20,000 विद्यार्थियों ने इस वीडियो को देखा है। तो भरोसा जो आपका चैनल पर है उसी को लेकर मैं आपके सामने अपडेट उपस्थित हूं कि आपके एग्जाम फॉर्म की डेट एक्सटेंड का नोटिस आ गया है। वेबसाइट पर देखने को मिलेगा, आपको कल देखने को मिल सकता है, लेकिन मेरे पास आपको आज ही देखने को मिल जाएगा और ये डेट कंफर्म रूप से बढ़ने वाली है, क्योंकि ऑफिशियल अपडेट यहां पर रहने वाली है। चलते हैं सीधे ऑफिशियल अपडेट के बारे में। सबसे पहले आपको बता दूं कि आज बात करने वाला हूं एनुअल से रिलेटेड भी और सेमेस्टर से रिलेटेड भी, यानी दोनों के बारे में मैं बात करने वाला हूं, क्योंकि एनुअल के विद्यार्थियों के भी फोरम चल रहे थे जो कि काफी समय से चल रहे हैं। एनुअल के फोरम लगभग 1 महीना हो गया है चलते, तो लेट फीस यहां पर तो होना स्वाभाविक सी बात है। लेकिन सेमेस्टर के विद्यार्थियों के फोरम की बात करें तो ये 5 तारीख से शुरू होने की बात कही गई। मैंने आपको 28-27 तारीख के आसपास ही बता दिया था कि 5 तारीख आप ध्यान रखना भैया, आपके फोरम का नोटिस आ जाएगा। 5 तारीख को नोटिस आया, ठीक है। फोरम 7 तारीख से शुरू हुए, क्योंकि 5 तारीख को नोटिस आया, उसमें बोला गया कि 7 तारीख से शुरू होंगे। इसके जिक्र हमने पहले भी कर लिया था। उसके बाद में पोर्टल चालू नहीं हुआ, तो हमारे एंड से थोड़ी ना प्रॉब्लम है, अपने एंड से थोड़ी ना प्रॉब्लम। आप भी भरना चाहते हैं और मैं भी सूचना दे रहा हूं कि हमारे पास नोटिस है, इस डेट से फॉर्म भरा जा रहा है। लेकिन एक्चुअल में क्या हो रहा है कि या तो कॉलेजों की गलती है कि आपके रेगुलर विद्यार्थियों के तो इंटरनल मार्क्स अपलोड नहीं कर रखे, तो पोर्टल ओपन नहीं हो रहा, या फिर नोट प्रमोटेड विद्यार्थियों का यूनिवर्सिटी ने पोर्टल चालू नहीं किया अभी तक। हालांकि डेट्स में लिखा हुआ है कि फेल वाले विद्यार्थी, पास वाले विद्यार्थी, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ वाले विद्यार्थी सेमेस्टर के, इन सभी को फॉर्म भरना है। लेकिन पोर्टल एक्चुअल में चालू नहीं हो रहा है, विद्यार्थियों को लगता है। और काफी कमेंट मैंने देखे हैं कि एक कमेंट तो देखने को मिल रहा था, इतिहास में पहली बार ऐसा होगा कि लास्ट डेट जाने वाली है लेकिन पोर्टल शुरू नहीं हुआ। ऐसा सिर्फ राजस्थान यूनिवर्सिटी करती है, और राजस्थान यूनिवर्सिटी के साथ में पिछले 6 महीने में आपने देखा होगा कैसे कैसे कहानियां बनी हैं और विद्यार्थियों को कितनी परेशानियां उठानी पड़ी हैं, चाहे वो नोट प्रमोटेड की समस्या हो, चाहे वो क्रेडिट सिस्टम को लेकर समस्या हो, चाहे वो रिवेल के इस घमासान को लेकर समस्या हो कि रिवेल का जो रिजल्ट रहता है काफ़ी लोगों के नंबर बढ़ जाते हैं, काफ़ी लोगों के नंबर नहीं बढ़ते। तो ये यूनिवर्सिटी जो स्कैम कर रही है, और अभी 5वें-6ठे सेमेस्टर की जो फीस है एकदम से डबल कर दिया, यहाँ पर 1600 से 2500 कर दिया भैया एक तरीके से। तो ये भी राजस्थान यूनिवर्सिटी की समस्या विद्यार्थियों के लिए बनी हुई है। विद्यार्थी लगातार राजस्थान यूनिवर्सिटी पर सवाल कर रहे हैं, लेकिन उन सभी चीज़ों को हम कंटिन्यू रखेंगे आने वाले समय के लिए। अभी बात करते हैं एनुअल और सेमेस्टर एग्जाम फॉर्म की डेट एक्सटेंड के बारे में। आपका सवाल जो चल रहा था, ये रहा ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो आपसे रिलेटेड है। देखो भैया, पहले बात करेंगे वार्षिक पद्धति, दूसरी बात करेंगे सेमेस्टर प्रणाली। मैं फिर से बता रहा हूं, क्लासेस इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं, समझे क्या किस चीज का नोटिस है। चाहूं तो मैं अलग अलग क्रॉप करके भी समझा सकता हूं, लेकिन आपके सामने डेट्स, अब काफी विद्यार्थी का इसका डेट देख लिया भाई, 14 तारीख से 22 तारीख तक ये फॉर्म भरे जा रहे हैं, इसके ये फॉर्म भरे जा रहे हैं, और फिर बाद में सवाल करेंगे मेरा फॉर्म भी एसमी भरा जाएगा क्या, मैं एनुअल हूं, मैं थर्ड ईयर में हूं, मैं सेमेस्टर में हूं या एनुअल। काफी विद्यार्थियों को तो अभी तक ये नहीं पता कि वो एनुअल में है या सेमेस्टर में है, जो थर्ड ईयर में पहुंच गए। नॉन कॉलेज विद्यार्थी साल में एक बार एग्जाम देते हैं, तो उसका मतलब ये नहीं होता कि आप एनुअल हो गए। आपके रिजल्ट में, आपके मार्कशीट में, आपके सब जगह ऊपर लिखा हुआ है SEM, उसका मतलब होता है सेमेस्टर। इस चीज को आप समझे भैया, हर साल हर सेमेस्टर में मैंने वीडियो बना के दिया है। अभी बात करते हैं पहले वार्षिक पद्धति वालों के बारे में। नया नोटिस है, 12 जनवरी के डेट में आपको देखने को मिल रहा है। BA BSc BCom सेकंड और थर्ड के बारे में बात हो रही है। ऐसे विद्यार्थी जो एनुअल पद्धति पर सेकंड ईयर और थर्ड ईयर में है, अगर आपने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है भैया, 22 जनवरी लास्ट डेट रहने वाली है, ठीक है। दूसरा बात करें, बीएड के कुछ विद्यार्थी अभी तक फॉर्म भरने से रह गए होंगे, आपकी डेट भी 22 जनवरी रहने वाली है, 100 रुपए लेट फीस के साथ में। ये चल रही थी पहले भी, इस डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है। 500 रुपए लेट फीस के साथ में 23 से 25 जनवरी रहने वाली है, और उसके बाद में लेट फीस रहेगी, ये रहेगी भैया आपके डबल शुल्क के बराबर है ना, तो 26 से 28 जनवरी तक आपके फॉर्म भरे, यानी जनवरी आपकी एनुअल विद्यार्थियों के फॉर्म से रिलेटेड रहने वाली है। बात करें 14 जनवरी से 22 जनवरी के बारे में, इंपॉर्टेंट बात आपके लिए ये रहने वाली है भैया कि जो विद्यार्थियों का रिजल्ट अभी तक नहीं आया, सप्लीमेंट्री वाले विद्यार्थी हैं, ऐसे विद्यार्थी जो सप्लीमेंट्री के रिवेल का रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, अब टेंशन मत करो, आपके पास में समय मिल चुका है। और मेरे से सलाह आपने अगर ली होगी तो मैंने आपको यही कहा था कि होल्ड करना। सप्लीमेंट्री रिवेल वाले विद्यार्थियों को सबसे बड़ा कंफ्यूजन क्या था, अब आपने रिवेल भी लगा रखा है, एक तरफ तो आप चाहते हैं कि आपके नंबर बढ़ जाएं यार,
आप पास हो जाएं, यूनिवर्सिटी से छुटकारा पा लें, ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लें, फिर आपके जल्दी भी मची हुई है कि आपको सप्लीमेंट्री का फॉर्म भरना है। अब एक चीज बताओ, अगर आप पास ही हो गए तो फिर आपको ये 4-5 हजार रुपए जो भी आप दे रहे हैं फाइनल के फॉर्म भर के वापस से क्यों देने हैं? तो वेट करो ना कि 500 रुपए लेट फीस तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। अब मुझे उम्मीद है कि 100 रुपए लेट फीस तक का आपका रिजल्ट आ जाएगा। 22 जनवरी से पहले पहले आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। यूनिवर्सिटी ने बार बार इसके लेकर कहा है और 1 महीने में रिजल्ट यूनिवर्सिटी जारी कर देती है। ठीक है, ये बात होगी एनुअल से रिलेटेड। अब एनुअल को लेकर कोई सवाल नहीं होना चाहिए। काफी विद्यार्थी कहते हैं कि हमको हमारे पीजी में या फिर यूजी में हमको यहाँ पर एडिशनल करना है या फिर हमारे मार्क्स बढ़ाने हैं, इंप्रूवमेंट करवाना है, तो भैया उसके फॉर्म भी यही रहने वाले हैं। ठीक है, ये डेट्स आपके एनुअल से रिलेटेड सारी इसी में रहेंगी। फॉर्म भरेंगे तब इंप्रूवमेंट का ऑप्शन आता है, अंडर आप ऑर्डिनेंस सेलेक्ट करेंगे। ऑर्डिनेंस की जानकारी ऑफिशियल पीडीएफ जो एग्जाम फॉर्म का है यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर भी है, टेलीग्राम चैनल पर भी, वहां से आप देख सकते हैं। ठीक है, समझ में बात। अब चलते हैं सेमेस्टर के बारे में, क्योंकि सबसे ज्यादा सवाल इसी को लेकर है। सेमेस्टर वाले विद्यार्थियों के बारे में एक नोट मैंने पहले ही डाला था भैया, नॉन कॉलेज वाले विद्यार्थी। इस वीडियो में नोटिस में कहीं नहीं लिखा हुआ, लेकिन इससे पहले जो नोटिस आया तो उसमें बोल दिया गया था यूनिवर्सिटी नॉन कॉलेज विद्यार्थियों का रेगुलर के साथ में एग्जाम लेने वाली इस बार। जैसा कि आपने देखा होगा दिसंबर में फर्स्ट सेमेस्टर वालों का एग्जाम हो गया था रेगुलर के साथ में, और अभी चल रहे हैं एग्जाम। तो ध्यान रखना, चाहे थर्ड हो, चाहे फोर्थ हो, चाहे फिफ्थ हो, चाहे सिक्स्थ हो, आपके एग्जाम नॉन कॉलेज वालों के रेगुलर के साथ रहेंगे। फॉर्म एक साथ भरा जाएगा दोनों सेमेस्टर का। नॉन वालों का रेगुलर का तो एक ही सेमेस्टर का भरा जाएगा, लेकिन नॉन वालों का दोनों सेमेस्टर का एक साथ फॉर्म भरा जाएगा। लेकिन ध्यान रहे, रेगुलर के साथ ही आपका एग्जाम लगने वाला है। पिछला वीडियो जो मैंने डाला है उसमें अलग से थंबनेल पे लिखा हुआ है कि रेगुलर के साथ होंगे नॉन कॉलेज के एग्जाम। उस वीडियो को आराम से देख लेना, पूरा डिटेल से नोटिस समझाया हुआ है, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब बिना लेट फीस के साथ में आपके एग्जाम फॉर्म की लास्ट डेट ध्यान रखें 22 जनवरी तक आपको बढ़ा दी गई है बिना लेट फीस। उसके बाद में 100 रुपए लेट फीस 2 दिन के लिए, उसके बाद में 500 रुपए लेट फीस। अब एक चीज जो सबसे खुशी देगी आपको, जो सेमेस्टर वाले विद्यार्थियों को, भैया राजस्थान यूनिवर्सिटी ने इस डेट को बढ़ाने के बाद में एक चीज तो क्लियर कर दी है कि राजस्थान यूनिवर्सिटी जनवरी में सेमेस्टर एग्जाम का प्लान नहीं कर रही है। क्योंकि पिछली बार जब नोटिस आया था तब ये 20 तारीख के आसपास फ्री कर रहे थे सभी को कि 20 तारीख से पहले पहले, तो लगता था कि भाई अगले 7 दिन के अंदर टाइम टेबल आ सकता है, यानी 27-28 के आसपास से एग्जाम शुरू हो सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होगा, राजस्थान यूनिवर्सिटी फरवरी में ही एग्जाम करवाएगी। ये चीज आप ध्यान रखें। ठीक है, थोड़ा समय मिला है तो इसको गंवाना नहीं है, लेकिन तैयारी करते रहना है। अब देखो 5th एंड 6th सेमेस्टर के विद्यार्थी चाहे रेगुलर हो चाहे नॉन कॉलेज हो, साल आपकी आखिरी रहने वाली है यूनिवर्सिटी के साथ में ग्रेजुएशन में। कोई भी लापरवाही नहीं करनी है। लापरवाही कर दी तो पेपर बैक रह जाएगा, और बैक रह गया तो दिक्कत हो जाएगी, और फिर बाद में आपको साल रिपीट करना पड़ सकता है वो। इसलिए ऐसा नहीं करना है, अपने को पढ़ाई करनी है। बढ़िया बात है कि 2-4 दिन लेट एग्जाम हो रहे हैं तो अच्छे से पढ़ो। केमिस्ट्री के विद्यार्थी अगर आप हैं तो भैया आपके पास चाहे बायो ग्रुप से हो, चाहे यहाँ पर बात करें मैथ ग्रुप से हो, 5th सेमेस्टर के लिए कोर्स अवेलेबल है कोटपुतली एजुकेशन ऐप पर केमिस्ट्री का। जो कोर्स परचेज करेंगे उनके लिए नोट्स और क्या करेंगे भैया, गैस पेपर फ्री में अवेलेबल होगा। ठीक है, ये ध्यान रखें। जो नोट्स परचेज नहीं करेंगे या फिर कोर्स परचेज नहीं करेंगे उनके लिए गैस पेपर की सुविधा अलग से रहेगी, उसका प्राइस अलग से रहेगा, वो आपको देखने को मिलेंगे बाद में। अभी बात करें राजस्थान यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी लगातार सवाल कर रहे हैं कि हमारे गैस पेपर कब अपलोड करेंगे। तो एक डेट लिख लीजिए भैया, 16 जनवरी शाम 5 बजे, 16 जनवरी शाम 5 बजे कोटपुतली एजुकेशन ऐप पर आपको देखने को मिलेगा राजस्थान यूनिवर्सिटी के नाम से फोल्डर। अब देखो आपकी गलती हो जाएगी अगर आप दूसरे फोल्डर में जाके परचेज कर लेंगे तो, क्योंकि फिर बाद में आपको रिफंड करने के लिए परमानेंट बैठा हुआ नहीं है कोई व्यक्ति। आप गलती नहीं करें, कोई समझ में नहीं आ रहा ना कोई चीज, तो पहले चैट बॉक्स होता है ऐप पर, वहां पर सवाल डाल देना, फिर उसके बाद में पूछना, उसके बाद में परचेज करना। ठीक है, पहले ही नहीं करना कोई भी चीज, फिर बाद में आपको लगे कि भी यार ये गड़बड़ हो गया, फिर गड़बड़ होगी तो गड़बड़ हो ही जाएगी, फिर उसमें कोई सुधार भी नहीं होने वाला। इसलिए मैं वीडियो के माध्यम से आपको बता रहा हूं। और गैस पेपर जब अपलोड होंगे तब आपको गाइडलाइन का एक वीडियो मिलेगा, उसको देखना अच्छे तरीके से। अभी पढ़ते रहें, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। बात करें यहां पर सेमेस्टर प्रणाली में 3rd एंड 5th सेमेस्टर के नियमित विद्यार्थी यानी रेगुलर से रिलेटेड है, ये 14 से 22 जनवरी का। और ये नीचे वाला जो 2nd नंबर का पॉइंट है ये श्योम पाठी यानी नॉन कॉलेज विद्यार्थियों का, यानी सेमेस्टर का कोई भी विद्यार्थी हो, चाहे रेगुलर हो चाहे नॉन कॉलेज हो, सभी के फोरम की बात यहां पर की गई है। डेट आपकी 14 जनवरी से 22 जनवरी रहने वाली है। अब कोई कंफ्यूजन आपको नहीं रहना चाहिए, अब सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अब एक चीज ध्यान रखो, जिसका पोर्टल चालू नहीं हो रहा है ना, वो हो जाएगा अगले 24 घंटे 48 घंटे के अंदर। फिर उसके बाद में आप फॉर्म भर के आपको संबंधित महाविद्यालय में हार्ड कॉपी जमा करवानी है। और सब्जेक्ट बहुत सोच समझ के भरने हैं। क्या दिक्कतें आ रही हैं कुछ लिख देना भैया, कमेंट कर देना। वीडियो अच्छा लगा हो तो बिल्कुल आप कमेंट कर सकते हैं, बुरा लगा हो तो भी कमेंट करें, सुधार करेंगे जरूर। आने वाले समय में जुड़े रहेंगे चैनल के साथ। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सअप चैनल सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, और ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर कल देखने को मिल जाएगा। थैंक यू।